of you, welcome to ABC Shri Tech. In today's video, we are going to talking about angle. What is angle? What are the types of angle? What is complementary angle and what is supplementary angle? In this video, we are going to talk about all these things. So please watch the whole video. So first, we are going to talking about what is angle. The proper definition of angle. An angle is the figure formed by two rays called the sides of the angle. An angle, एक एंगल जो कि एक फिगर है जो कि दो रेज से मिलके बनता है, जुड़ के बनता है, उसको हम लोग साइड्स ऑफ एंगल कहते हैं. यानी एक एंगल जो होता है एक फिगर होता है जो कि दो रे से मिलके बनता है. रे क्या होता है? रे हमारा ये होता है जो कि एक जिसका तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, वो हमारा रे होता है. तो हमारा एंगल एक फिगर है जो कि दो रे से मिलके बना है और जो दो रे से मिलके बना है उन दोनों रे को हम लोग बोलते हैं साइड्स ऑफ एंगल. तो हमारा एंगल ऐसे बनता है, रुकिए मैं बताता हूँ. ऐसे ये भी एक रे है और ये भी एक रे है. इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट तो है बट एंडिंग पॉइंट हम लोग को नहीं पता, इसलिए दोनों ही रे है. लेकिन हाँ, और इनका एक कॉमन एंड पॉइंट भी है. ये देखिए, शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट. उनका एक कॉमन एंड पॉइंट भी होना चाहिए. दोबारा, एंगल इज अ फिगर. एंगल एक फिगर है फॉर्म्ड बाय टू रेज जो कि दो रे से मिलके बनता है, कॉल्ड द साइड्स ऑफ द एंगल, और उनको हम लोग साइड्स ऑफ द एंगल कहते हैं. एंगल एक फिगर है जो कि दो रे से मिलके बनता है, उनको हम लोग साइड्स ऑफ एंगल कहते हैं. और जिनका दोनों एक जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है. ये देखिए, उन दोनों का एक कॉमन पॉइंट है और इस चीज़ को हम लोग एंगल कहते हैं जो अंदर में होता है. द वर्ड एंगल, जो वर्ड एंगल है वो डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड एंगुलुस से. द वर्ड एंगल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एंगुलुस विच मीन्स कॉर्नर. जो एंगल है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है. ड्राइव मतलब लिया जाना, लिया गया है एंगुलुस से, जिसका मतलब होता है कॉर्नर यानी किनारा. The two rays are called sides of the angles. मैंने यहाँ पे बताया ये जो दो रेज होती हैं इनको sides of the angles कहा जाता है. And the common end point is vertex. और जो common end point होता है, ये point जो होता है इसे हम लोग vertex कहते हैं. वर्टेक्स इट इज डिस्क्राइब्ड एज एक छोटा सा एंगल. मतलब अगर आपको लिखना है कि लाइक जैसे कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स, देखो मैंने एक मतलब ऐसे बना दिया और उसके आगे एस लगा दिए, तो ये एंगल हो गया, ये एस हो गया, जिसको हम लोग पढ़ लेंगे एंगल्स. तो अगर एंगल को कभी लिखना हो शॉर्ट फॉर्म में तो एंगल का शॉर्ट फॉर्म आप ऐसे लिख सकते हैं. तो इट इज डिराइव्ड एज ऐसे, मतलब इस तरीके से इसको डिराइव किया जाता है. चलो अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. एन एंगल इज अ फिगर. एंगल एक ऐसा फिगर है जो कि दो रे से मिलके बना है. इन दोनों रेस को हम कहते हैं साइड्स ऑफ द एंगल, जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट होता है. एंगल जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है और लैटिन वर्ड है उसका एंगुलुस, जिसका मतलब कॉर्नर होता है. दो रे जो होते हैं एंगल के, उनको साइड्स ऑफ द एंगल कहा जाता है और जो कॉमन एंड पॉइंट होता है उसे वर्टेक्स कहा जाता है. और इसको डिस्क्राइब किया जाता है ऐसे, छोटा सा, मतलब बड़ा सा नहीं. अब हम लोग बात करते हैं कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के एंगल्स के बारे में. व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स, ये एंगल्स है, इज 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स. व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स, जब दो एंगल का सम, एक ही एंगल का सम, दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो वो हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा. और सप्लीमेंट्री क्या होता है, एग्जांपल दूंगा मैं भी. सप्लीमेंट्री, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. और जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे. नाउ अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में. सो लेट्स मूव ऑन एग्जाम्पल्स. तो गाइस, अब बारी है हमारे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स के एग्जांपल्स की. तो मैंने क्या बताया था, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका मतलब नहीं, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, जब दो एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री होगा तो उसे हम लोग कहेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल. एंड व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे. तो उनके एग्जांपल्स करेंगे, फिर उनके बीच में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे. चलिए, क्वेश्चंस दो मैं करूँगा, दो करने होंगे. कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो देखिए मैंने क्या कहा था, जब दो एंगल का सम, यानी एक एंगल ये है एक एंगल ये है, मैंने इस एंगल का नाम रख लिया मान लो एक्स और इसका नाम रख लिया वाई. तो एंगल एक्स और एंगल वाई, जब
एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तब उसे हम लोग कहेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी जब इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा तब कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी देख लो, जब 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, 70 डिग्री और 20 डिग्री 90 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए ये एक एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, तो एंगल ए और एंगल बी का सम है 190 डिग्री, तो इसे भी हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल करेंगे। यानी जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा, बस इतना समझ, दो एंगल एक नहीं, मतलब एक में नहीं लिखे होंगे। मान लो ऐसे एक एंगल दे दिया आपको, अरे भाई चली नहीं जा, शिट, मान लो आपको दो एंगल दे दी, एक ऐसे एंगल दे दी कम्प्लीमेंट्री का, अब उस पर एक लाइन खींच दी, आपका ये दो एंगल होगा, नहीं ऐसे नहीं, वो तो आपको परपेंडिकुलर हो जाता है। मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि यानी मान लो आपको एक ऐसे मतलब स्ट्रेट एंगल दे दिया हो, ठीक है, मान लो सपोज आपको स्ट्रेट एंगल दे दिया हो ऐसे, ठीक है, अब उस पर कोई एक ऐसे लाइन खींच दिया, क्या इस एंगल और उस एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों क्या है, कम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल होगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि वो एंगल दोनों एक ही में बने हैं। अगर ऐसा कभी दे दिएगा तो ये लीनियर पेयर होता है, याद रखिएगा, ये कभी भी आपका कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकता। कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स होने की एक शर्त होती है, दोनों का जो मतलब जो एंगल है वो अलग अलग होने चाहिए थे जैसे कि एंगल x प्लस एंगल दोनों अलग अलग एंगल है और एंगल x 45 डिग्री y भी 45 डिग्री, तो इज इक्वल टू 90 डिग्री का बन गया। और ऐसे 70 एंगल 20 इज इक्वल टू एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको a रख दो, इसको अब आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल्स अच्छे से समझ आ गया होगा आई होप। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो उसे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे ना। कम ऑन सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखो यहाँ पे दो एंगल है, 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 180, ठीक है, एक एंगल 120 हो गया, एक एंगल 60 हो गया, इसे हम लोग 180 डिग्री कह देंगे, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। जब दो एंगल का सम जो है 180 डिग्री होगा तो उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। जैसे 110 प्लस 70 यानी 110 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 होता है, तो इसे हम लोग कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स है। आई होप से कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स कम ऑन some questions. 35 plus 55 degree, 56 plus 34 डिग्री, 55 plus 125 डिग्री एंड 150 plus 30 डिग्री। इन सब का आपको बताना है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, और ऐड करके तो 35 प्लस 55 कितना होता है, 5 5 10। हम अच्छे से मतलब एक एक स्टेप वाइज करेंगे, यानी 0 5 3 8 और 1 कैरी गया तो यानी 90, तो यानी ये हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आ जाएगा। अब बी वाला करते हैं, 56 प्लस 34 यानी 6 4 यानी 6 प्लस 4 10, 0 कैरी 1, 5 प्लस 3 8 8 1 9, 90 डिग्री। मार्कर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, सॉरी। तो आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल समझ आ गया है, ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। अब ये यहाँ पे हम दूसरा हमें ये सप्लीमेंट्री एंगल्स के हैं, आप इनको ध्यान से देखिएगा। 5 5 10 के 0 कैरी 1, छोड़ो आप लोग खुद कर लो कॉपी पे। 5 5 10 0 कैरी 1, ठीक है। 5 2 7 1 8 1 8 और 1 एज इट इज उतर जाएगा क्योंकि कोई नंबर नहीं वहाँ पे 0 होगा, तो 180 डिग्री। ऐसे ही 150 यानी 0 0 0, 5 प्लस 3 8 और 1 का 1, 180 डिग्री। तो आई होप सो आपको कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स का पूरा मतलब अच्छे से समझ आ गया है। चलो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स, कि कितने टाइप्स के ऑफ एंगल्स होते हैं और उन सब के अच्छी प्रॉपर डेफिनेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो दोस्तों ये है टाइप्स ऑफ एंगल्स। टोटल हमारे 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं जिनको हम पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, हमारे 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहला टाइप आता है एक्यूट एंगल का। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? द एंगल, ध्यान से सुनिएगा, इसको अपनी कॉपी में लिखते जाइए साथ साथ, शायद आपको ये राइटिंग समझ ना आए बट लिखते जाइए। द एंगल, ये एंगल है, मैंने आपको बताया था कि एंगल को इससे डिटरमाइन करते हैं। द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेसर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। यानी वह कोण
एंगल को हिंदी में कोण कहते हैं, यानी वह कोण या एंगल, चलिए एंगल ही कहता हूँ, वह एंगल जो 0 डिग्री से तो बड़ा है, ठीक है, जो 0 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, उसे हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। वो सारे एंगल्स यानी वन एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 ऐसे लेकर 1 से लेकर 90 तक जितने एंगल्स होते हैं सब के सब हमारे एक्यूट एंगल्स में आते हैं। यानी द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेसर देन 90 डिग्री इज नोन एज हमारा एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल का एक एग्जांपल देखिए, 40 डिग्री का हो गया, 55 डिग्री का हो सकता है, 80 डिग्री का, 89 डिग्री भी हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है, यानी 1 से लेके 89 डिग्री तक आपको एक्यूट एंगल कह सकते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखिए, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेसर देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल वो होता है जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। मैं फिगर भी आपको बात साथ साथ दिखाते चलूंगा, मैंने बना रखे हैं। नाउ ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। The angle which is greater than 90 degree but lesser than 180 degree is called obtuse angle। मैं दोबारा बताता हूँ, the angle यानी वह एंगल जो कि ग्रेटर है यानी बड़ा हो किससे, 90 डिग्री से, बट लेकिन छोटा हो 180 डिग्री से, उसे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। दोबारा, यानी कि वह एंगल जो 90 डिग्री से तो क्या कहते हैं बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, इसे हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। यानी जो 91 डिग्री से लेके पूरा 179 डिग्री तक जितने एंगल्स होते हैं वो सब हमारे ऑब्ट्यूस एंगल में आते हैं। दोबारा एक बार डेफिनेशन याद कर लीजिए, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी वह एंगल जो कि 90 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन बट लेसर देन 180 डिग्री, लेकिन 180 यानी 180 डिग्री से छोटा है, उसे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। ना हम बार बार 90 डिग्री की बात करें तो अब 90 डिग्री का एंगल होता है, उसको देख लेते हैं। राइट एंगल, द एंगल विच इज एग्जैक्ट 90 डिग्री, यानी वह एंगल जो कि एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, उसे हम लोग कहते हैं राइट एंगल। जैसे कि देखिए ये राइट एंगल है, बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री है, ठीक है। और हाँ, ये ऑब्ट्यूस एंगल जैसे कि 120 डिग्री हो गया, मैंने देखिए फिगर बना रखी है, जैसे कि 155 डिग्री, 170 डिग्री, 179 डिग्री, 135 डिग्री, 139 डिग्री, 145 डिग्री, 110 डिग्री, मतलब सारे जितने जो कि 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो सब हमारे ऑब्ट्यूस में आते हैं। तो ये सब हमारा 120 भी हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ठीक है। अब 90 डिग्री एंगल भी आप समझ गए, जो एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो उसे हम लोग राइट एंगल कहते हैं, यानी ये राइट एंगल है हमारा, ठीक है। दोबारा एक बार मैं तीनों रिकॉल कर देता हूँ, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेसर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, यानी वह एंगल जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे कि 40 डिग्री हमारा एग्जाम्पल हो गया। दोबारा ऑब्ट्यूस एंगल, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेसर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, यानी वह एंगल जो कि 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप 120 डिग्री का फिगर देख सकते हैं। ये एग्जैक्ट नहीं है, मैंने हाथ से बनाया है, इसको आप कंपास से बनाते हैं, कंपास से भी बना सकते हैं, प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना, कंपास से आप उन्हीं एंगल्स को बना सकते हैं जो कि 15 से डिवाइड होता है, ठीक है। मैं वो बताऊँ, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा एक, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, जो एंगल 90 डिग्री से बड़े हों और 180 से छोटे, जैसे कि ये हमारा राइट एंगल आता है। द एंगल विच इज एग्जैक्ट 90 डिग्री, यानी वह एंगल, वह कोण जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, पूरा बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री ही हो, ठीक है, उसे राइट एंगल कहते हैं। अब स्ट्रेट एंगल की बारी आती है। स्ट्रेट एंगल, द एंगल विच इज एग्जैक्ट 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, यानी वह एंगल विच जो कि एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है, उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। जैसे कि ये देखिए स्ट्रेट एंगल हमारा हो गया, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, द एंगल विच इज ग्रेट एग्जैक्ट एट 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, यानी वह एंगल जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा है उतना ही 180 डिग्री हो, उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। द एंगल विच इज एग्जैक्ट 180 डिग्री, ठीक है ना। रिफ्लेक्स एंगल, अब रिफ्लेक्स एंगल होता है द एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेसर देन 360 डिग्री इज नोन एज
रिफ्लेक्स एंगल, यानी वह एंगल, वह कोण जो कि बड़ा होता है 180 डिग्री से बट छोटा होता है, लेकिन छोटा होता है 360 डिग्री से, उसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वह एंगल जो कि 180 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं मतलब। ठीक है, अब हमारा आता है रिफ्लेक्स एंगल का फिगर देख सकते हैं आप, 330 डिग्री है। अब देखिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये 180 हुआ। अब मैं आपको देखिए मैं अब पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ, एक चीज़ समझिएगा। इस यहाँ पे देखिए ध्यान से, मान लीजिए 0 डिग्री है। अब ये 0 डिग्री ऐसे, अब यहाँ से एक लाइन उठी ऐसे, फिर ऐसे उठी, फिर ऐसे उठी, फिर ऐसे उठी, फिर ऐसे, फिर एक सीधी लाइन बन गई, तो उसे हम लोग 90 डिग्री कह दिए। ठीक है, कह दिया ना, बिल्कुल जब सीधी लाइन बन गई एग्जैक्ट 90 डिग्री, और बाकी इन सब एंगल्स को कोई ना कोई दे दिया। इसके बीच में जितने एंगल्स आए उन सबको हमने एक्यूट एंगल कह दिया। अब फिर ये लाइन ऐसे और पीछे आएगी ना, ऐसे सीधी है, फिर और आगे ऐसे पीछे आई, फिर पीछे आई, फिर पीछे आई, पीछे आई, पीछे आई, पीछे आई, फिर एक सीधी लाइन बन गई ऐसे, तो उसको हम लोगों ने 180 डिग्री कह दिया। अब ये जितने एंगल्स बन रहे हैं वो 180 डिग्री हो गए। ठीक है, अब फिर ये लाइन ऐसे है, देखिए जैसे घड़ी चलती है, ऐसे आई, ऐसे थी, ऐसे आई, अब ऐसे भी तो जाएगी ना, तो फिर अब ऐसे जाने लगी, 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 जाने लगी। फिर जब एक ऐसा पॉइंट आया कि ये दोनों एंगल्स फिर से मिल गए। ठीक है, अब एक पूरा कंप्लीट सर्कल बन गया ना। जब कंप्लीट सर्कल बन जाता है तो उसे हम लोग कंप्लीट एंगल कहने लगते हैं। ठीक है, तो बाकी जो इस एंगल यानी 180 डिग्री और 360 डिग्री यानी 360 डिग्री, ये जब पूरा कंप्लीट एंगल बन गया तो उसके बीच में जो ये जितने सारे एंगल आते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। आई होप ये आप समझ गए होंगे। जब एक कंप्लीट सर्कल बन जाए एंगल का तो उसे हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं, और जब सर्कल 1/4 बनता है तो उसे हम लोग राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, सर्कल हाफ बनता है, पूरा हाफ सर्कल बन जाएगा ना, देखो इसमें देखो सर्कल हाफ बनाना पूरा सेमी सर्कल ना, तो उसे हम लोग 180 डिग्री कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए कही थी कि रिफ्लेक्स एंगल मतलब कंप्लीट एंगल क्या होता है। हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कर चुके थे, कंप्लीट एंगल एक बार मैं रिफ्लेक्स एंगल दोबारा समझा देता हूँ। द एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेसर देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, यानी वह एंगल जो कि 180 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 360 मैंने लिखना भूल गया, 360 से छोटा हो, उसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। यानी 180 से बड़ा और 360 से छोटा, यानी हम लोग कुछ भी कह सकते हैं। 330 है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लिखा है मैंने 330, आप लिख सकते हैं 225, 260, 270, 230, 219, 225, कुछ भी आप लिख सकते हैं एज यू विश, लेकिन वो रिफ्लेक्स एंगल में, लेकिन वो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होना चाहिए रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब आते हैं कंप्लीट एंगल। मैंने आपको समझाया जब एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है तो हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो देखिए जब ये जो ये लाइन है ऐसे घूमते 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 एक बिल्कुल इसी के सामने आ गए तो कंप्लीट सर्कल बन गया, तो उसे हम लोग 360 डिग्री कहते हैं। यानी वो एंगल जो बिल्कुल एग्जैक्ट 360 डिग्री होता है उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।